अभी भैया ध्यान देंगे, पिछले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 पढ़ा था। अब आगे आज देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप किताब में देखेंगे। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर BAC। तो इसमें अब और सिद्ध करना है CA² बराबर CB इंटू CD। तो इसके पहले फिगर आप ड्रा करेंगे। सर्वप्रथम त्रिभुज ABC बनाइए। त्रिभुज ABC, A, B और C। त्रिभुज ABC आप बनाएंगे। इसमें देखिए कह रहा है BC पर बिंदु D है, इस प्रकार है कि ADC और BAC बराबर है। तो BC पर बिंदु D लिया गया, BC पर बिंदु D लिया, A और D को मिलाया। तो अब जो कोण आपका बनेगा ADC, यह कोण ADC बराबर BAC, ये BAC ये पूरा कोण दिया गया, यह हमको ज्ञात है। तो अब सिद्ध करना है CA² बराबर CB इंटू CD। तो इसमें सिद्ध करने के लिए आप देखेंगे दोनों त्रिभुजों की तुलना करते हैं। त्रिभुज ABC लेंगे, ABC और त्रिभुज ADC, इन दोनों त्रिभुजों में लेना है। जब इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे आप देख रहे हैं कि आपको ज्ञात है ADC बराबर BAC। A कोण ADC बराबर कोण BAC, ये आपको ज्ञात है। देखिए पहले त्रिभुज हमने ABC लिया है, ADC तो पहले ADC दिया हुआ है तो हम यहाँ ADC कर सकते हैं। बाद में आपके यहाँ कर दिया त्रिभुज ADC कर दिया और यहाँ त्रिभुज कर दिया ABC कर दिया। त्रिभुज ABC, ADC और ABC जैसे एंगल दिया हुआ उसी प्रकार हमने ले लिया। त्रिभुज ABC बाद में ले लिया, ADC पहले ले लिया। हम दोनों त्रिभुज में ADC बराबर BC दी, D और A आपका ये बराबर है। तथा आप देखिए दोनों त्रिभुजों में ध्यान देंगे, त्रिभुज ABC लेते हैं और ADC लेते हैं तो C कोण दोनों त्रिभुजों में है, तो कोण C उभयनिष्ठ है। तथा यह आपको ज्ञात है, आप यहाँ दिखा सकते हैं, यह हमें ज्ञात है, यह दिया गया है। तथा कोण ACD बराबर कोण ACB, ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। अब आप जानते हैं किन्हीं दो त्रिभुजों में यदि दो संगत कोण बराबर हो जाते हैं तो वह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। इसलिए कौन सी कसौटी आ गई आपकी? AA की कसौटी, समरूपता की AA की कसौटी से। इसलिए समरूपता की AA की कसौटी से, इस कसौटी कारण, इस प्रॉपर्टी के कारण अब क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज ABC, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। जब हमारे दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो पीछे आप पढ़ चुके हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसलिए समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसलिए आप कहते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, ये कंडीशन आपने यहाँ कर दिया, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इसलिए आप देखेंगे, इसलिए अब त्रिभुजों में आप लेंगे, सिद्ध करना उसको आप ध्यान देना, CA² बराबर CB इंटू CD। तो अगर आप त्रिभुज ले
दोनों त्रिभुजों की तुलना करेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC और ADC में जब दोनों त्रिभुजों में लेंगे तो अब देखते हैं दोनों त्रिभुजों में अगर हम कोण C लें तो कोण C की संलग्न भुजा AC और कोण C की संलग्न भुजा BC, तो ये CA/BC संलग्न भुजाओं का अनुपात है। कोण A और कोण D, तो कोण A और कोण D दोनों बराबर है, बराबर कोणों की समभुजाएं, तो कोण D की समभुजा AC और कोण A की समभुजा BC, तो ये आपका है अनुपात। यहाँ से देख लेंगे, जैसे हम लेंगे कोण C की संलग्न भुजा आप लेंगे, इसकी संलग्न भुजा हमने AC लिया और ADC की संलग्न भुजा आपने CD लिया, तो यहाँ पर ले लिया आपने AC और CD या CA कह दें आप, AC ना कह के CD कह दें और CD कह दें, C क्योंकि C कोण हमने कॉमन कोण लिया है C। यहाँ देखेंगे C कोण की संलग्न भुजा CA बड़े त्रिभुज में और छोटे त्रिभुज में CD ले लिया, इन दोनों का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए बड़े त्रिभुज में लें, बड़े त्रिभुज की कोण A की समभुजा BC, कोण A की समभुजा BC और बटे में छोटे कोण में कोण D की समभुजा AC, समभुजा AC ले लिया है, CA कह दीजिए आप, CA आपकी यार समभुजाएं आ जाएंगी। अब आपको यही ध्यान देना है कि दोनों त्रिभुजों में आप जो लिया कोण A और कोण D बराबर हैं, तो कोण A के सामने की भुजा BC, कोण D के सामने की भुजा AC, तो A के सामने की भुजा BC का अनुपात बटे D के सामने की भुजा AC का अनुपात। इसी प्रकार आप यहाँ ने त्रिभुज ABC में लिया था, तो C की संलग्न भुजा AC और C की संलग्न भुजा CD का अनुपात यहाँ प्राप्त किया है। अगर हम इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, CA गुणे CA कर दें, तो ये आपका आ जाएगा CA गुणे CA इज इक्वल CD और CB। तो जैसे आपके यहाँ पर CB प्रयोग किया है तो हम BC ना लिखकर CB ही लिख सकते हैं, BC लिखे या CB, क्योंकि यहाँ प्रयोग CB इंटू CD आया है, तो हम BC को CB लिख सकते हैं, चाहे BC लिखें या CB लिखें, क्योंकि यहाँ पर हमारा CB इंटू CD आया है, तो BC को हमने CB कर दिया। CA गुणे CA बराबर CB इंटू CD, C और CA का गुणा करेंगे CA स्क्वायर, CA स्क्वायर इज इक्वल CB इंटू CD, यही हमको प्रूव करना था। तो इसको आप ध्यान देंगे कि आपकी समरूपता की कसौटी का ही प्रयोग किया गया है और उसी के अनुपातों के आधार पर आपने प्रूव कर लिया। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ा है और क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 और 14 सेम है, उसको रिपीट कर दिया गया है। अतः आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 किताब की सहायता से पढ़ते हैं कि एक लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। देखिए एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी लंबाई 6 मीटर है और इसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है, छाया की लंबाई 4 मीटर लिया गया है। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है तो 90 एंगल पर बनेगा। इसी के साथ में जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, टाइम वही है, एक ही समय में मीनार जो है, मीनार की ऊंचाई लंबाई दी गई है 28 मीटर, छाया की लंबाई 28 मीटर है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये भी मीनार जो है परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री पर, स्तंभ भी 90 डिग्री पर होगा। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो एक ही समय की बात है। तो सूर्य का जो उन्नयन कोण बनेगा जब एक ही समय है, चाहे छोटा स्तंभ हो या बड़ा स्तंभ हो, एक ही समय में एक ही उन्नयन कोण बनेगा, तो दोनों का कोण समान होगा, दोनों का कोण समान आएगा। तो इसी फिगर को आप इस प्रकार भी ले सकते हैं कि एक ही फिगर में
आप ले एक ही फिगर लेते हैं, इसी फिगर के साथ में यहाँ पर ले लेते हैं ये मीनार और स्तंभ लेते हैं। तो स्तंभ इसकी 6 मीटर ऊंचे स्तंभ की छाया की लंबाई 4 मीटर है। छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो ये छाया की लंबाई 4 मीटर है, ये ले लिया गया। और इसी में अगर इसको स्तंभ मान लेते हैं, इसको मीनार मान लेते हैं, तो मीनार h मीटर ऊंचा है, इसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है। एक साथ भी आप चित्र बना सकते हैं या अलग अलग बना सकते हैं। पर याद रखना होगा, अलग अलग चित्र बनाते हैं तो एंगल, जैसे यहाँ देखिए एक ही एंगल में आप दिखा दिया, यहाँ दिखा दिया ABC और यहाँ दिखा दिया D और ये E। ये आपका ED मीनार है और ये AB स्तंभ है और ये 90 डिग्री पर बनेंगे। तो यहाँ से एक एक कोण समान हो जाते हैं और ये दोनों का उभनिष्ठ हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ आप देखेंगे कि एक ही समय पर दोनों कोण बनाते हैं तो ये दोनों के नयन कोण समान आएंगे। अलग अलग यदि बनाते हैं, अगर एक साथ बनाएंगे तो A तो C आपको उभनिष्ठ हो जाएगा। और यहाँ पर आप इस प्रकार देख रहे हैं। तो इसमें आप दिखाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEC में कोण B बराबर कोण E प्रत्येक क्या है 90 डिग्री है, तथा कोण C बराबर कोण C ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ है। जब ये उभयनिष्ठ है इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEC ये दोनों समरूप हो जाएंगे। और जब ये समरूप हो जाएंगे इसलिए संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। तो यह बड़े त्रिभुज की लेते हैं भुजा DE, क्योंकि यही याद करना है DE और इसकी लंबवत भुजा AB, लंबवत भुजाओं का अनुपात। आधार आप यहाँ देखेंगे, इसकी आधार भुजा देंगे 28, ये है आपकी CE और इसकी आधार भुजा आप लिखेंगे BC या CB, C और B लिया। DE का मान हमें याद करना है DE और AB कितना है 6 है और CE कितना है 28 है और CB कितना है 4 है। यहाँ से H का मान ज्ञात करेंगे, 6 का 3 गुणा करेंगे तो 6 गुणे 28 बटे 4, 4 सत्ते 28, 7 छंग 42 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई, इसलिए मीनार की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 42 मीटर आ जाएगी। यही आंसर हो जाएगा। तो ये ज्ञात करना था। तो इसमें आपने देखा समरूप त्रिभुज की ही डिफिनेशन आपके लिए परिभाषा लिखी, उसी के प्रयोग से आपने तुरंत इसमें जो ज्ञात नहीं था उसे ज्ञात कर लिया। सूत्र वही हमें लगाया गया कि समरूप लिखा है, समरूपता की कसौटी के आधार पर संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और ये लगा दिया गया, मान रख दिया गया, आपके एच के मान ऊंचाई ज्ञात होगी। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप 16 देखेंगे। ज्ञात है आपको त्रिभुज ABC और PQR दो त्रिभुज हैं जिनकी माध्यिकाएं क्रमशः ABC की माध्यिका AD है और PQR की माध्यिका PM है। प्रूव करना है आपको AB बटे PQ, AB और PQ का अनुपात AD और PM के अनुपात के बराबर है। तो जो ज्ञात है वैसे आप उपपत्ति में लेते हैं। आप दिखाएंगे सिंस त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR ये समरूप हैं। जब समरूप हैं तो समरूप त्रिभुज में आप देखेंगे संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं बराबर होती हैं। आप यहाँ समरूप त्रिभुजों में आप देखेंगे, इसलिए आप दिखा सकते हैं समरूप त्रिभुज, इसलिए समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आएंगी। तो यहाँ पहले आप फिगर ड्रा कर लेते हैं, त्रिभुज ABC लेते हैं, त्रिभुज ABC A B
और सी, और दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर इसकी माध्यिका होती है, जिस बिंदु से हम माध्यिका खींचते हैं ऐसे खींचेंगे, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं। तो BC का मध्य बिंदु D ले लिया, तो AD माध्यिका है, AD BC पर माध्यिका, तो BC की माध्यिका AD, और यहाँ QR का मध्य बिंदु हमने M ले लिया, तो यहाँ मिला देंगे P और M को, ये मिला दिया। तो यहाँ QR के मध्य बिंदु M और P को मिलाया गया है, तो QR की माध्यिका PM कहा जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि BD और CD दोनों बराबर हैं, QM और MR दोनों बराबर हैं। क्यों? BC की आधी BD हो जाएगी, QR की आधी QM हो जाएगी। इसी प्रकार ये भी CD भुजा BC और QR की ये आपकी आधी हो जाएंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए समरूप दिया हुआ है, तो दोनों में कोण B बराबर कोण Q। ये क्यों हो गया? क्योंकि समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, साथ में संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। समरूप त्रिभुज दिया गया है तो अब संगत भुजाएं भी यहाँ से लेते हैं। अब त्रिभुज जिनकी हमें तुलना करना है वहां से आगे हम लेते हैं, क्योंकि AB और PQ भुजा लिया है, AD और PM है, तो हम तो त्रिभुज ABD और PQM ले लेते हैं। त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM इन दोनों त्रिभुजों से लेते हैं। जब दोनों त्रिभुजों में लेंगे तो यहाँ समरूपता के आधार पर हम समान बताएं, यहाँ भुजाएं ये, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात हम आसानी से लिख सकते थे। अगर चाहें तो आप यहाँ दिखा सकते हैं, किंतु इसको हम यहाँ पर बताएंगे। इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे तो कोण P और कोण Q दोनों में बराबर हैं, पहले से हमें मालूम है। कोण B को हम लिखेंगे ABD बराबर कोण PQM। क्यों बराबर है? ये त्रिभुज समरूप है, ये हमको पहले से ज्ञात है, आप लिख सकते हैं, ये हमको ज्ञात है। समरूप त्रिभुजों की संगत कोण है, ज्ञात है समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आप दिखा सकते हैं, ऊपर दिखाया जा चुका है, आप जानते हैं। इसके साथ में देखिए तथा भुजाएं अनुपात होती है, तो AB देखेंगे, AB और ये AB भुजा और PQ भुजा का जो अनुपात है AB बराबर हो जाएगा, और दिखा सकते हैं कि AB बटे PQ ये संगत भुजा AB और संगत भुजा PQ का अनुपात बराबर BC बटे QR तो देखिए BC बटे QR लेंगे तो ये यहाँ इस त्रिभुज की सहायता से दिखा सकते हैं। अब हमारे त्रिभुज ABD और PQR है, तो AB BC भुजा की आधी ले लें, BC भुजा की आधी और QR भुजा की आधी ले लेते हैं भुजाएं, तो हमारे त्रिभुज ABD और PQM में आ जाएगी। तो आप देखें AB बटे PQ बराबर BC की आधी क्या लिख सकते हैं? BD और बटे यहाँ QR की आधी QM लिख सकते हैं। अब आप देखें इसको, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, इसके इक्वेशन सेकेंड डाल देते हैं। फर्स्ट और सेकेंड से आपका क्या क्लियर है कि दो भुजाओं का अनुपात दोनों त्रिभुजों में, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण दोनों में बराबर है। इसलिए आप ये देखेंगे SAS की समरूपता की कसौटी, SAS समरूपता से, अब इस समरूपता से आप ये लिया कि दोनों त्रिभुज आपके क्या हो जाएंगे? ये समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और जब
दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे कि ये आपकी जय आ गई या दोनों ऐसी समरूपता से ये त्रिभुज ABD और PQM समरूप हो गए। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसलिए आपका आ जाएगा AB बटे संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, इसलिए संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। जब संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो अब आ जाएगा AB बटे PQ बराबर इसकी माध्यिका ले लिया AD और इसकी माध्यिका ले लिया PM, AD बटे PM आपने ले लिया AD बटे PM। हमें प्रूव क्या करना था? AB बटे PQ बराबर AD बटे PM, यही हमको प्रूव करना था। इस प्रकार आपने इसको प्रूव कर लिया। तो ये क्लियर हो गया कि क्वेश्चन नंबर 16 आपने प्रूव कर लिया। उसी प्रकार की कसौटियों का आपने समरूपता की कसौटियों का प्रयोग किया। सभी भैया ध्यान देंगे कि अभी आप सभी लोग इस वीडियो को या तो देखते नहीं हैं, अगर देखते हैं तो आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ताकि हमें पता ही नहीं चलता कितने लोगों ने देखा और कितने लोगों ने इस कार्य को किया और समझा। तो सभी लोग सब्सक्राइब किया करिए ताकि संख्या के आधार पर हम समझें कितने लोग इसमें जुड़ गए हैं। और कोई भी दिक्कत होती है तो क्वेश्चन नंबर डाल करके उसमें देखिए एक्सरसाइज में फला क्वेश्चन में यहाँ पर परेशानी है, कमेंट बॉक्स में आप देंगे तो उसे हम पुनः बताएंगे।